हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग SSGD 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से प्रॉफिट एंड लॉस का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन 2832 रुपये में एक टेबल बेच रहा है। यदि उसका लाभ 18% है तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो SP मतलब क्या होता है, विक्रय मूल्य होता है, सेलिंग प्राइस होता है मेरे दोस्त। और यहाँ पे लिखेंगे बराबर CP और गुना कर देंगे किससे, 100 प्लस प्रॉफिट से। 100 प्लस किससे, प्रॉफिट से हम गुना कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है आपका, 2832 है। SP बराबर कितना है, 2832 है मेरे दोस्त। कितना है, 2832। बराबर लिख देंगे CP और गुना कर देंगे किससे, 100 प्लस कितने प्रतिशत था लाभ इसका, 18% था, तो 18। ठीक है। यहाँ पे CP निकालने के लिए लिखेंगे 2832 और गुणा कर देंगे 100 और बटा हो जाएगा आपका 118। काट पीट मचा दीजिए, 2400 रुपये आएंगे जो विकल्प D में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि दिव्या ने 3,50,000 रुपये में एक कार खरीदी और उसे 4,35,000 रुपये में बेच दिया। उसका लाभ प्रतिशत क्या है, एक दशमलव स्थान तक सही सही बता देना है। तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिख देंगे 4,35,000। ठीक है। माइनस कर देंगे 3,50,000 से। ठीक है। तो माइनस करके कितना जाएगा आपका, 85,000 आ जाएगा। कितना, 85,000 आ जाएगा। अब देखिए करना क्या है, यहाँ पे लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत निकाल देना है। तो P बटा क्या होता है, CP गुणे 100। ठीक है। प्रॉफिट बटा कॉस्ट प्राइस और गुणे हो जाता है 100। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 85,000 का हुआ था ना। अब बटा में लिख देंगे CP। कॉस्ट प्राइस इसका कितना पड़ा था, तो 3,50,000 इसका कॉस्ट प्राइस पड़ा था। गुना कर देंगे हम 100 से। 3 0 से 3 0 खत्म। काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 24.3 जो विकल्प B में निहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। कह रहा है प्रश्न की एक टेबल फैन को कितने हैं 2827.06 रुपये में बेचने पर प्राप्त लाभ उसे 2230 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि से 14% अधिक है। तो 14% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा, यही पूछ लिया इतना सा। तो मान लीजिए आप यहाँ पे लेट क्या मान लीजिए कि जो मूल्य है क्या है, X है। तो SP बराबर जो SP जैसे देखिए विक्रय मूल्य पर उसे हानि होती है कितना, SP पर हानि कितने की होती है, तो 2230 रुपये की होती है। तो यहाँ पे लॉस बराबर लिखेंगे क्या हम, L बराबर X माइनस 2230 लिख देंगे। ये समीकरण आपका 1 हो जाएगा। ठीक है। अब आइए फिर नीचे लिखेंगे SP बराबर कितना है, 2827.06 रुपये। तो यहाँ पे प्रॉफिट बराबर कितना हो जाएगा, 2827.06 माइनस का X हो जाएगा। अब प्रश्न से इसे सॉल्व कर देंगे अगले स्टेप पे। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं। अगला प्रश्न है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो लिखेंगे क्या, 2827.06 माइनस का X बराबर हो जाएगा X माइनस 2230 और यहाँ पे गुना कर देंगे किससे, 114/100 से। कोई दिक्कत है। अब इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो हो कितना जाएगा आपका, 28,000 माफ कीजिएगा 2,82,706 माइनस का हो जाएगा आपका 100x। जब कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 114x माइनस कितना हो जाएगा, ये 2,54,222, सॉरी 220 होगा, 22 नहीं 220। जब x वाले को एक साथ घटाइए, ये समझात कीजिएगा तो इधर आके क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा ये 100 114 में। तो 214x बराबर हो जाएगा जब घटाइएगा तो कितना, ये आपका हो जाएगा 5,36,000
कितने 926 हो जाएंगे। x बराबर निकाल लीजिएगा, यहाँ से इसको काट दीजिए तो x बराबर आ जाएगा आपका 2509 आ जाएगा। ठीक है, कितने आ जाएंगे x बराबर 2509 आ गया। कितने आ गया 2509। तो यहाँ पे लाभ कितने का था आपका 14% का था, यही था ना। तो SP बराबर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य बराबर 114/100 और गुना कर देंगे हम 2509 से, यही आया था ना। काट पीट मचा दीजिए 2860.26 आएंगे। विकल्प किसमें नहीं था, C में। अगला प्रश्न है आपका कि एक दुकानदार वस्तुओं को 12% के लाभ पर बेचता है और वास्तविक वजन से 15% कम वजन का उपयोग करता है, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस वाले प्रश्न को, मान लीजिए कि चावल का जो क्रय मूल्य है, किसका, राइस का जो CP है कितना है 100 रुपये मान लेंगे हम लोग। ठीक है, इसका SP कितने हो जाएगा, इसका SP हो जाएगा 112। ठीक है, वास्तविक वजन से 15% कम वजन के साथ वजन में क्या होता है, बेईमानी करता है। क्या करता है, बेईमानी करता है। तो इस प्रकार से वास्तविक मूल्य हो कितने जाएंगे 100 माइनस का 15 यानी 85 होंगे। ठीक है, यहाँ रेड में दिखा नहीं होगा आप लोगों को, यहाँ पे तो ऊपर लिख देते हैं। जैसे वास्तविक जो मूल्य होगा क्या हो जाएगा 100 माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा आपका 85 घटाइएगा तो। अब व्यक्ति का वास्तविक लाभ निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए, व्यक्ति का वास्तविक लाभ। तो 112 माइनस 85 तो कितने हो जाएगा आपका 27 रुपये हो जाएंगे। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत कर दीजिए 27/85 और गुने का क्या हो जाएगा 100। काट पीट में चाहिए 31.76 आएंगे, जो विकल्प A में निहित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पूछा है आपसे कि एक व्यक्ति 475 रुपये प्रत्येक की दर से 2 कुर्सियों को बेचता है, जिससे एक पर 25% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है। यदि उसने 575 रुपये प्रत्येक की दर से दोनों कुर्सियों को बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत कितना होता, निकटतम पूर्णांक तक पूर्णांकित कर लेना है। तो ये आपका पहला क्रय मूल्य CP1 लिख देते हैं। ठीक है, ये कितना 475 गुणे 100/125। काटपीट में चाहिएगा तो 380 आ जाएंगे भाई साहब। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा कॉस्ट प्राइस देखेंगे, CP2 कर देते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 475 गुणे 100/80। अब इसे काटपीट में चाहिएगा तो 593.75 होंगे। ठीक है, अब आइए इसका कुल CP निकाल देते हैं। कुल कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, CP बराबर लिखेंगे 380 प्लस कितना, ये आपका 593.75। इसे दोनों को ऐड कर देंगे तो 1150। यहाँ पे सॉरी माफ़ कीजिएगा 1150 नहीं होगा, ये हो जाएगा आपका 538 यानी कि यहाँ पे 973.75। ठीक है, ये होगा 973.75 हो जाएगा। अब यहाँ से SP निकाल दें हम लोग, आइए SP निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा SP बराबर सेलिंग प्राइस बराबर 575 प्लस 575, तो ये हो जाएगा आपका 1150 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से लाभ निकाल देंगे, प्रॉफिट निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट निकालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 1150 माइनस का 973.75 घटा दीजिए, हो जाएगा आपका 176.25 होंगे, यही होगा ना। अब लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं, यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत निकालेंगे तो 176.25 बटा का हो जाएगा 973.75 गुने 100। काटपीट मचा दीजिए 18% आएंगे, जो विकल्प B में निहित है। विकल्प B इसका क्रमशः उत्तर होगा। अगला कि एक व्यापारी अपने सामान को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन को तौलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि 1 किलोग्राम सामान का जो क्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा 1000 रुपये। 1 kg सामान अगर कोई खरीदता है तो इसका क्रय मूल्य कितने, CP कितने हो जाएगा इसका 1000 रुपये हो जाएंगे। मान लीजिए ऐसा, देखिए व्यापारी 16% की हानि पर सामान बेचता है, इसलिए विक्रय मूल्य इसका कितना है 840 रुपये।
कितने हो जाएंगे 840। ये 16% की हानि पर बेचेगा, इसलिए इसका कितना हो जाएगा 840 रुपये हो जाएंगे। हालांकि वह 1 किलोग्राम वजन के स्थान पर 750 ग्राम को तौलता है, इसलिए वह वास्तव में 840 रुपये में 840 रुपये में कितना बेचता है ये 840 रुपये में जो सामान देता है ये 750 ग्राम ही देता है। क्या देता है 750 ग्राम सामान को ये बेचता है। तो अब देखिए, अब करना आप लोगों को क्या है बता देते हैं। जैसे देखिए 750 ग्राम सामान का सीपी कितना 750 रुपये, 750 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा आपका, सीपी कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका 750 रुपये। तो व्यापारी का लाभ कितने का 90 रुपये का, व्यापारी का लाभ 90 रुपये का होगा। तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं यहाँ से 90/750 गुने 100 कर दीजिए, काट पीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएगा 12%, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न बोला है आपसे कि एक व्यक्ति एक खिलौना कार को 135 रुपये में खरीदता है और उसे 150 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ प्रतिशत 150 माइनस 135 बटा कर देंगे 135 गुना कर देंगे 100, काट पीट में चाहिए 11.11 आएंगे, जो विकल्प किसमें है डी में निहित है। अगला प्रश्न बोला आपसे कि रूबी ने 1 रुपये में 20 बटन खरीदे, 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने बटन बेचने होंगे। देखिए रूबी के प्रति बटन का क्रय कितना हो जाएगा 1/20 रुपया हो जाएगा। ठीक है, मेरे बातों पे ध्यान दीजिए, रूबी के प्रति बटन का क्रय कितना होगा, सीपी इसका कितना हो जाएगा 1/20 रुपये। तो 25% कितने प्रतिशत 25% लाभ के लिए प्रति बटन विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या हो जाएगा आपका सीपी का कितना 125% होगा। तो हम लिख सकते हैं 1/20 गुणे 1.25, तो यानी हुआ कितना 1/16 रुपये, एक कितने हो जाएंगे 1/16 रुपये। तो इस विक्रय मूल्य पर 1 रुपये में बेचे जा सकने वाले बटन की संख्या निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा 1/16 बराबर कितना 16 बटन, कितने बटन 16 बटन हो जाएंगे। इसलिए रूबी को 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 16 बटन 1 रुपये में बेचने होंगे। क्लियर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोला है कि एक कुर्सी 800 रुपये में खरीदी जाती है और 1100 रुपये में बेची जाती है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत कर देते हैं, हो जाएगा आपका क्या होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटा सीपी यानी कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हो जाएगा, और यहाँ पे 100 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1100 और माइनस कर देंगे 800 और बटा हो जाएगा आपका 800 गुने आपका 100, काट पीट मचा दीजिए 37.5 आ जाएंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि अरुण ने संचित से 1,12,500 रुपये में एक लैपटॉप खरीदा। संचित ने लैपटॉप पर 25% का लाभ अर्जित किया। रमन ने संचित को लैपटॉप 20% के लाभ पर बेच दिया। ठीक है, लैपटॉप खरीदने के लिए रमन ने कितना भुगतान किया। देखिए यहाँ पे क्रमिक रूप से काम चल रहा है। देखिए संचित के लिए क्रय मूल्य, किसके लिए संचित के लिए सीपी। ठीक है, संचित के लिए सीपी यहाँ पे हो जाएगा 1,12,500 रुपया। ठीक है, बटा कर देंगे 1 + 25/100। ठीक है, कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका कितना 90,000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 90,000 आ जाएंगे जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो। अब रमन के लिए सीपी निकाल देते हैं। ये तो हो गया किसके संचित के लिए सीपी था कितना 90,000 कॉस्ट प्राइस। अब निकालते हैं रमन के लिए। रमन के लिए क्या निकालेंगे हम लोग सीपी निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 90,000 बटा का कितना 1 + 20/100। जब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 75,000। कितने आ जाएगा 75,000। तो देखिए रमन ने लैपटॉप खरीदने के लिए 75,000 रुपये का भुगतान कर लिया। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि एक दुकानदार 55 टॉफी बेचकर 11 टॉफी के बराबर लाभ अर्जित करता है, अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए टॉफी का जो टी का जो सीपी है, टॉफी का जो सीपी है बेची गई वस्तु का लाभ है। देखिए
लिखेंगे टॉफी का क्रय मूल्य बराबर बेची गई वस्तु माइनस लाभ। तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 55 माइनस हो जाएगा 11, यानी कि ये टोटल कितने 44 टॉफी रहेगा। ठीक है, टॉफी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 44। अब यहाँ पे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए 11/44 और गुणे 100 कर दे तो 11 चौके 44, ये 25% उत्तर आ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि एक बैट को 750 रुपये में खरीदा जाता है और 8% की हानि पर बेचा जाता है, इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। विक्रय मूल्य देखिए, तो यहाँ पे लॉस निकालेंगे, हानि निकालेंगे 8/100 गुणे CP। इट मीन्स कि लिखेंगे हम क्या 8/100 गुणे 750, यही ना 750 में खरीदा है, कॉस्ट प्राइस तो इसका यही है। अब इसको एक जीरो से इधर काटेंगे, यहाँ पे इसको ऐसे करके काटेंगे, आ जाएगा आपका 60 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉस्ट प्राइस माइनस हानि, यानी कि हम लिख सकते हैं 750 ये कॉस्ट प्राइस और हानि कितने का 60 का, यानी 690 रुपया। विकल्प किसमें डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक महिला 950 रुपये में एक वस्तु खरीदती है और उसे 1150 रुपये में बेचती है, उसका लाभ प्रतिशत निकटतम पूर्णांक के सन्निकट क्या है। तो यहाँ पे लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर 1150 माइनस 950 बटा कर देंगे 950 गुणे 100, काटपीट में चाहिए 21% उत्तर आ जाएंगे। अगला प्रश्न बोला कि एक दुकानदार गलत वजन का उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। 1000 ग्राम के लिए किस वजन का उपयोग करता है। मान लीजिए कि दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो भार है, वेट जो है मापता है ये 1 से, दुकानदार को 25% का लाभ होता है, इसलिए हम क्या करेंगे 1.25 x बराबर लिख देंगे क्या 1000। ठीक है, तो x बराबर आपको मिलेंगे क्या, ये x है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 800, कितने हो जाएंगे 800। तो वह 1000 ग्राम के लिए 800 ग्राम गलत वजन का उपयोग करता है, तो विकल्प सी इसका क्रमशः उत्तर होगा एक शब्द में। अगला प्रश्न है कि शशि एक पुराना रेफ्रिजरेटर 12,000 रुपये में खरीदता है, 1000 उसकी मरम्मत पर खर्च करता है। यदि वह रेफ्रिजरेटर 15,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछ लिया है। तो पहले यहाँ पे टोटल लागत निकाल लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा टोटल लागत बराबर क्रय मूल्य प्लस मरम्मत, यानी कि ये हो जाएगा आपका 12,000 और प्लस 1000, टोटल कितने हो जाएंगे आपका 13,000 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, अब बोला है कि यदि वह रेफ्रिजरेटर को 15,000 में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत यहाँ से निकाल दीजिए, प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लिखेंगे 15,000 माइनस कर देंगे 13,000 और बटा कर देंगे हम क्या 13,000। ठीक है, गुना कर देंगे 100 से 2 जीरो से 2 जीरो वैसे उड़ा दीजिए, काटपीट में चाहिएगा 15.5/13 उत्तर आएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न बोला आपसे कि सुमन 40 किलोग्राम गेहूं को 12.12 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से और 30 किलोग्राम गेहूं को 14 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदती है। पूरे मिश्रण पर 5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति किलोग्राम किस दर पर मिश्रण को बेचना चाहिए। देखिए गेहूं का जो है सीपी पहले निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 40 गुणे हो जाएगा 12.50। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस कर देंगे 30 गुणे 14 कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे 14, लिखेंगे 920। अब प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 920/40 प्लस 30, यहाँ पे आएगा कितना 13.14 रुपये आ जाएंगे। अब हमें करना क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा। अभी तो गेहूं का सिर्फ हम कुल मूल्य निकाल दिए हैं। ठीक है, अब देखिए प्रति किलोग्राम विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा, प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य प्लस प्रति किलोग्राम क्रय मूल्य का 5%। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या 13.14 प्लस 13.14 गुणे 5/100, काटपीट में चाहिए तो आ जाएगा 13.80, जो विकल्प 2 में बी में निहित है। अगला प्रश्न बोला आपसे कि एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है।
और क्रैमुल पर 32% का लाभ अर्जित करता है, कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब आइए इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, कैसे कैसे कह रहा है। देखिए, विक्रेता द्वारा किया गया वजन क्या हो जाएगा आपका 100% माइनस 12%, इट मीन्स 88%। अब मान लीजिए कि सब्जी का जो सीपी है, सब्जी का जो सीपी है वो कितना है, 100 रुपये है। तो विक्रैमुल बराबर क्रैमुल प्लस लाभ कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एसपी बराबर क्या कर देंगे हम लोग, एसपी बराबर कर देंगे सीपी और प्लस प्रॉफिट कर देंगे, यही कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से मेरा, यहाँ से हो जाएगा 100 प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 100 प्लस 100 का कितने 32% हो जाएगा ना, 32%। अब इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये 32 ही रह जाएंगे, कितने रह जाएंगे ये 100, माफ कीजिएगा 132, कितने 132 हो जाएंगे, ठीक है 132। अब वजन घटाने पर वास्तविक विक्रय मूल्य निकाल देते हैं यहाँ से। वजन घटाने पर वास्तविक विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 132/88% बराबर कितने आ जाएंगे, 150 आ जाएंगे। 150 आएंगे क्योंकि वास्तविक वजन का 88% कितना था, 132 रुपये पर बेचा जा रहा था। तो कुल लाभ बराबर क्या हो जाएगा, 150 माइनस 100/100 मल्टीप्लाई 100। एक जीरो यहाँ, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, घटा दीजिए 50% आ जाएंगे, विकल्प सी सही। अगला प्रश्न है कि 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए 1 किलो के वास्तविक वजन के बजाय एक बेईमान दुकानदार द्वारा उपयोग किया जाने वाला दोषपूर्ण वजन क्या है। बेईमान दुकानदार वाला एग्जाम्स में क्वेश्चन अत्यधिक आती है, तो इसे ध्यान में रखते हुए इसे अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। दोषपूर्ण वजन बराबर मूल वजन, मूल वजन का कितना हो जाएगा आपका 100/100 प्लस लाभ प्रतिशत, ठीक है। यहाँ पे दोष इतना से समझ जाइए क्योंकि पूरा लिख नहीं पाएंगे, ठीक है। और मूल वजन का, किसका, मूल वजन का, कॉपी पे लिख लीजिएगा, दोषपूर्ण वजन बराबर मूल वजन का 100 बटा लिख देंगे 100 प्लस क्या, प्रॉफिट प्रतिशत, इतना से काम आपका बन जाएगा। तो दोषपूर्ण वजन 1 गुने लिखेंगे 1000 बटा लिख देंगे 100, सॉरी माफ कीजिएगा 1 गुने कर देंगे 100/100 प्लस 25, 1000 नहीं, ये हमसे गलती हुई, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। अब देखिए इसको जब काटिएगा तो आपको मिलेंगे कितना, 800 ग्राम। 800 ग्राम इसका सही उत्तर होगा। देखेंगे कहाँ पे 800 ग्राम, विकल्प बी में है। अगला प्रश्न बोला आपसे कि एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 10 वस्तुएं 15 रुपये में बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो एक वस्तु का सीपी बराबर कितने हो जाएंगे, 10/15 रुपये, इट मीन्स 2/3 रुपये, यही ना, 5 दूना 10 और 5 तिया 15। अब एक वस्तु का एसपी बराबर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 15/10, यानी कि 5 तिया 15, 5 दूना 10 रुपये, ठीक है। ये दोनों रुपए में है, ये ध्यान में रखिएगा, दोनों क्या है, रुपए में है। तो प्रति वस्तु लाभ बराबर क्या हो जाएगा, एक वस्तु का विक्रय मूल्य माइनस एक वस्तु का क्रय मूल्य। तो इसका मतलब ये हो गया कि 3/2 माइनस 2/3 बराबर कितने आ जाएगा, इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3 दूना 6 और ये 3 दूना 6, 3 तिया क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, ये 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ठीक है। घटाइएगा तो 5/6 आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, 5/6 आ जाएंगे। तो 15 वस्तुओं का लाभ बराबर प्रति वस्तु का लाभ गुने 15 कर देते हैं, यही करेंगे ना। तो देखिए 15 वस्तु का क्या प्रॉफिट बराबर क्या कर देंगे हम, प्रति वस्तु का लाभ गुने 15, यानी 5/6 गुने 15 कर देंगे, ठीक है, यही करेंगे ना। चलिए तो ये 15×5 75 और 75/6 हो गया, काट पीट मचाएंगे 12.50 आएंगे, कितने आएंगे 12 आपका कितने आ जाएंगे 50 आ जाएंगे। अब यहाँ से प्रतिशत लाभ निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 15 वस्तुओं का लाभ बटा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 वस्तुओं का लाभ कितना आया था 12.50, ये हो जाएगा बटा में 10 और गुणे का हो जाएगा आपका 100।
ये दशमलव है तो 2 जीरो नीचे आ जाएगा। ये 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 125 भाई साहब विकल्प ए 125%। अगला प्रश्न बोला आपसे कि एक व्यक्ति ने समान मूल्य पर दो वस्तुएं खरीदी और एक को 10% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 60 रुपये है तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग कितना होगा। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मान लीजिए कि प्रत्येक वस्तु का जो सीपी होगा वो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। पहली वस्तु क्या है, पहली वस्तु का सीपी, फर्स्ट वस्तु का सीपी बराबर लिख देंगे x प्लस एक्स का कितना 10%। इट मीन्स कि 1.1x हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अब आ जाइए दूसरी वस्तु का क्या निकालेंगे, हम सीपी निकाल देंगे, माफ कीजिएगा एसपी विक्रय मूल्य निकालेंगे ना, विक्रय मूल्य। ये पहली वस्तु का विक्रय मूल्य है एसपी सेलिंग प्राइस, और ये दूसरी वस्तु का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस एक्स का कितने प्रतिशत, 5%। तो ये कितना हो जाएगा 0.95x%, ठीक है। अब आइए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या हो जाएगा 1.1x माइनस 0.95x बराबर कितने 60। तो 0.15 बराबर कितने हो जाएंगे आपका 60। तो x बराबर हो जाएंगे ना 400। कितने हो जाएंगे 400। तो दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का योग निकाल देंगे यहाँ से। दो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी का योग करेंगे तो x प्लस एक्स करेंगे, यही करेंगे ना। तो हो कितने जाएगा 2x हो जाएगा। तो दो में x का मान आया कितना था 400 आया था। तो ये 2 4 दूना क्या हो जाएगा 800, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि एक फुटकर विक्रेता ने 1280 रुपये में कुछ सामान खरीदा और उसने 1/3 भाग को 15% की हानि पर बेच दिया। शेष को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचा जाना चाहिए जिससे पूरे लेन देन पर 15% का लाभ प्राप्त किया जा सके। अब देखिए इस वाले प्रश्न पे कैसे ध्यान लगाएंगे। देखिए 1/3 का माल की लागत, 1/3 का, देखिए ऐसे ही बोला था ना। देखिए 15% का फ्रैक्शन निकाल लेंगे तो यहाँ पे 1/3 माल की लागत जो हो जाएगी 1280/3 लिख सकते हैं। काटपीट मचाइएगा तो 426.67 होगा। तो इस भाग पर हानि कितने हो जाएंगे आपका, इस भाग पर हानि हो जाएगा 426.67 का कितने 15% हो जाएंगे। निकालिएगा आ जाएगा 64, ठीक है। तो इसीलिए शेष लागत बराबर क्या हो जाएगा आपका, शेष लागत बराबर लिखिएगा कॉपी पे 1280 माइनस 426.67 घटाइएगा तो आएंगे 853.33, ठीक है। अब यहाँ पे करना ये है आप लोगों को कि कुल लाभ की आवश्यकता कितनी है। आवश्यकता बराबर लिखेंगे कुल लाभ की आवश्यकता बराबर 1280 का 15%। तो ये आ जाएगा आपका 192। कितना आएगा 192। तो देखिए शेष भाग पर आवश्यक लाभ कितना 192 रुपये हो जाएंगे। तो 192 प्लस 64 कर दीजिए 256 आ जाएगा। कितना 192 प्लस 64 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 256 आ जाएंगे ना। तो शेष भाग पर लाभ प्रतिशत बराबर निकाल देते हैं। शेष भाग पर लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 256/853.33 गुणे 100। काटपीट मचा दीजिए 30% उत्तर आएंगे। देखेंगे ऑप्शन में 30% है कहाँ पे, तो विकल्प बी में है। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि 4 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्यों के बराबर है। 4 मेजों की लागत 2 बोर्डों के क्रय मूल्य के बराबर है और 4 बोर्डों के क्रय मूल्य 2 पंखों के क्रय मूल्य के बराबर है। यदि एक पंखे की कीमत 850 रुपये है तो एक कुर्सी का क्रय मूल्य पूछा है। देखेंगे ध्यानपूर्वक। एक फैन का कीमत, एक फैन का कॉस्ट कितना है 850 रुपये है, यही बोला है ना। आप देखिए 2 पंखों का क्रय मूल्य अगर पूछे 2F का, 2 फैन का, तो कितने हो जाएगा 2 गुने 850, इट मीन 1700 रुपये होंगे। क्लियर है यहाँ से। अब एक बोर्ड का क्रय मूल्य बराबर लिखेंगे, एक बोर्ड का 20 बोर्ड का, तो 1700/4 करेंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा 425 हो जाएंगे। कोई दिक्कत है।
इसको काटिएगा तो अब आइए आगे की ओर, कॉपी पे लिखते चलिएगा। अगले बिंदु पे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 2 बोर्ड का क्रयमूल्य निकाल लेंगे हम यहाँ से। क्या करेंगे इसके बाद, 2 बोर्ड का क्रयमूल्य निकालेंगे तो 2 गुने कर देंगे हम 425, 25 ही था ना, 425 था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 900, 425 यानी 850 होंगे, 900 नहीं 850 हो जाएंगे। ठीक है, अब आइए आगे की ओर। अब एक टेबल का क्रयमूल्य यहाँ से निकाल लेंगे, एक टेबल का क्रयमूल्य निकालेंगे तो 850 बटा हम 4 कर लेंगे, काटिएगा भाई 212.50 होंगे। तो 2 टेबल का इसमें 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो फिर से 425 आ जाएंगे। अंत में हम एक कुर्सी का क्रयमूल्य ज्ञात करेंगे तो 425 बटा फिर से 4 कर दें तो 106.25 आ जाएगा। 106.25 विकल्प सी में है। देखिए एक ही प्रश्न छोटा सा घुमा थोड़ा अधिक दिया था। अगला प्रश्न है कि 15,000 का सामान बेचने पर रामू को 3,000 का लाभ होता है, उसका लाभ प्रतिशत बता दीजिए। तो ये 15,000 में से हम घटा देंगे 3,000 को। ठीक है, आ जाएगा आपका कितना, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, 12,000 तो लिखेंगे लाभ प्रतिशत बराबर 3,000 बटा 12,000 और गुणे का हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो इधर ये कटा, आपस में इसको काटपीट मचाते रहिए, 25% आ जाएंगे, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलिए, पूछा आपसे कि एक अलमारी 14,360 रुपये में खरीदी जाती है और उसके परिवहन पर 240 रुपये खर्च होता है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे कुल सीपी बराबर क्रयमूल्य बराबर कॉस्ट प्राइस बराबर 14,360 प्लस 240 तो कितने हो जाएंगे, 14,600 हो जाएंगे। 15% लाभ के लिए विक्रयमूल्य कितना, 15% लाभ के लिए इसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 14,600 गुणे 115 और बटा में हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो आपस में गुना कराइए, 16,790 आएंगे, 16,790 विकल्प डी सही। अगला प्रश्न है कि एक बेईमान व्यापारी 250 ग्राम के बजाय 200 ग्राम के गलत वजन का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत पूछ लिया है। अब आइए देखिए, ये सीपी बराबर हो जाएगा आपका 200 और एसपी बराबर हो जाएगा आपका 250। ठीक है, लाभ प्रतिशत प्रॉफिट प्रतिशत बराबर लिख दीजिए 250 माइनस 200 बटा 200 और गुना कर दीजिए 100 से, 25% आएंगे इसका भी उत्तर, यानी विकल्प इसका डी सही उत्तर हो जाएंगे। अगला प्रश्न बोला कि रवि ने 2 बाइक 42,188 रुपये प्रत्येक में बेची। एक बाइक पर उसे 20% का लाभ हुआ जबकि दूसरी पर उसे 20% की हानि हुई, उसे कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। तो इसका एक ही ट्रिक है, ट्रिक क्या, x स्क्वायर बटा 100%, तो क्या होगा, हानि होगी, हमेशा क्या होगा, हानि। तो लिखेंगे 20 का स्क्वायर बटा 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4% का डायरेक्ट हानि। देखिए ये ट्रिक तभी लगा सकते हैं जब दोनों वस्तुओं का जो सेलिंग प्राइस है क्या है, विक्रयमूल्य सेम हो और दोनों वस्तु का जो प्रॉफिट और लॉस क्या हो, सेम हो, तभी ये फार्मूला आप पुट आउट करके इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। 4% की हानि हो जाएगी। समझ में आई बात। यहाँ पे सही विकल्प क्या हो जाएगा इसका, 4% की हानि होगी। क्या होगी, हानि। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं, अगले प्रश्न पे ध्यान देंगे। पूछा आपसे कि एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर में खरीदा था, लेकिन वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल देता है। लाभ का वास्तविक प्रतिशत, देखिए ये पहला प्रॉफिट है तो P1% बराबर लिखेंगे हम लोग 200 माइनस 160 और बटा में हो जाएगा आपका 160 गुना 100, काटपीट मचाइएगा, ये आएगा 25%। ठीक है, अब आइए P2% निकालेंगे, दूसरा प्रॉफिट इसका निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 1,000 और माइनस का, ये 1,000 है, माइनस का हो जाएगा आपका 800 और बटा में हो जाएगा 800 गुने 100, ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी 25% ही आएंगे। तो वास्तविक लाभ यहाँ से निकाल देते हैं।
वास्तविक लाभ क्या हो जाएगा 25 प्लस 25 प्लस 25 गुणे 25 और बटा में आपका 100। ठीक है, 25 चौका 100, काटपीट मचाइए 56.25 उत्तर लाइए और विकल्प डी को लगाइए। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि आर समान कीमत पर दो कारें खरीदता है, वह एक कार को 12% के लाभ पर और दूसरी कार को 8% की हानि पर बेचता है, उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए इस वाले प्रश्न को, देखिए केस 1 का कहानी नहीं, यहाँ पे देखिए मान लीजिए कि समान कीमत कितना है इसका 100 है, कीमत कितना है इसका 100। पहले केस में अगर देखें तो क्या हो रहा है, ये 100 पे कितने का 12% का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे हम 12 प्लस 12% का लाभ लिख देंगे, कोई दिक्कत है। तो ये कितने हो जाएगा आपका 112। अब दूसरा स्टेज में देखेंगे तो ये हो जाएगा 100/200 और यहाँ पे कितने का 8% की हानि हो रही है, तो ये 92 बटा हो जाएगा ना 204, 204 हो जाएंगे। डिफरेंस कितने का 4%, सॉरी 4 का डिफरेंस कितने का 4 का, तब प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा 4/200, इधर साइड में लिख देते हैं गुणे का 100, तो 20 से 20 ये कटा 2% का इसको लाभ हो गया, तो विकल्प सी लगा दीजिए और प्रश्न में आगे बढ़िए। बोला आपसे प्रश्न कि यदि हीरे की अंगूठी 5,94,320 रुपये में बेची जाती है तो एक महिला को 5% की हानि होगी, उसे इसे किस कीमत पर बेचना चाहिए ताकि उसका लाभ 25% हो जाए। इस वाले प्रश्न को ऐसे कीजिए, जैसे सीपी गुणे लिखिए 95/100 बराबर 5,94,320। ठीक है, अब सीपी बराबर लिखेंगे हम लोग 5,94,320 गुणे 100/95। ठीक है, तो एसपी यहाँ से निकाल सकते हैं आप लोग, जैसे देखिए हम लिख कर दिखा देते हैं, आप लोग निकालिएगा। सेलिंग प्राइस इसका एसपी बराबर 5,94,320 और गुना हो जाएगा आपका 100/95 और यहाँ पे गुना लिख देंगे 125/100। काटपीट मचाइएगा तो 7,82,000 आएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। ठीक है, 7,82,000। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 60 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे कीजिएगा, 40 वस्तु का एसपी यानी सेलिंग प्राइस 60 वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सीपी बटा एसपी। इट मीन्स ये 40 बटा क्या हो जाएगा 60, यानी 20 दूना 40 और 20 तिया 60। ठीक है, तो पी प्रतिशत निकाल दीजिए, डिफरेंस कितने का 1/2 गुणे 100, तो ये 50% इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न आपका बोला आपसे कि मोहन 1200 रुपये में कुर्सी खरीदता है, यदि वह इसे 1440 रुपये में बेचता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये पूछ लिया है आपसे इतना सा। तो इसका सीपी कितने हो जाएंगे 1200, एसपी कितना है इसका 1440 है, तो प्रॉफिट बराबर लिखेंगे 1440 माइनस 1200 और बटा का 1200 गुणे का हो जाएगा 100। ये इससे खत्म हो जाएगा, ये 20% विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलिए। क्या पूछा आपसे प्रश्न कि मनोज 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और उन्हें 1.5 रुपये पर पेंसिल की दर से बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत। तो एक पेंसिल का सीपी कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 12/15 यानी कि 0.8 हो जाएंगे। एक पेंसिल का यहाँ से एसपी, एक पेंसिल का एसपी कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 1.5 रुपये, यही था ना 1.5 रुपये, 1.5 रुपये कहने का मतलब। तो लाभ प्रतिशत निकाल सकते हैं यहाँ से, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 1.5 माइनस 0.8 बटा 0.8 गुणे 100, यहाँ पे हो जाएगा 0.7 बटा 0.8 गुणे का हो जाएगा 100, दशमलव से दशमलव खत्म, काटपीट मचा दीजिए 87.50 आएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि मोना ने 2 हैंडबैग 1500 रुपये प्रत्येक खरीदे। ठीक है, उसने इन बैगों को बेच दिया, एक बैग पर 8% का लाभ और दूसरे पर 4% की हानि हुई।
पूरे लेन देन में लाभ और हानि पूछ लिया है इस प्रश्न में। चलिए तो यहाँ पे हम निकालेंगे पहला सीपी कॉस्ट प्राइस 1, तो ये कितने हैं आपका 3000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे यही होगा ना, 2 बैग का बात किया तो। अब देखिए सेलिंग प्राइस SP1 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1500 गुणे 108 बटा 8% का लाभ यानी 108 बटा 100, तो ये 20 से 20 गुना कराइए 1620 रुपये। अब SP2 निकाल देते हैं सेलिंग प्राइस दूसरा जो है इसका, तो ये हो जाएगा 1500 गुणे का क्या 4% की हानि तो 96 बटा 100, 20 से 20 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 1440। ठीक है, कितने 1440 हो जाएंगे। अब प्रॉफिट यहाँ से निकाल सकते हैं, तो आइए निकालते हैं। क्या हो जाएगा 3060 माइनस 3000 और बटा में हो जाएगा आपका 3000 और गुणे का हो जाएगा आपका 100। काटपीट मचा दीजिए, 2% आएंगे। 2% कहाँ पे है देख लेते हैं, ऑप्शन में विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक व्यक्ति एक कंपनी के शेयर को 12,000 में खरीदता है। ठीक है, अगर वह उस शेयर को 1 साल बाद बेचता है तो उसे 15,000 रुपये मिलते हैं। व्यक्ति द्वारा अर्जित लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इस वाले प्रश्न को करना और भी आसान है। जैसे CP बराबर लिखेंगे 12,000 रुपया, SP बराबर लिखेंगे 15,000 रुपये। ठीक है, अब यहाँ से प्रॉफिट निकाल दीजिए तो 15,000 माइनस का हो जाएगा 12,000। ठीक है, और बटा हो जाएगा आपका 12,000 और गुना हो जाएगा आपका 100। काटपीट मचा दीजिए, यहाँ से उत्तर आ जाएंगे आपका 25%, जो विकल्प डी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक व्यक्ति ने 2 वस्तुओं को एक ही कीमत पर खरीदा, एक को 15% के लाभ पर और दूसरी को 5% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों विक्रय मूल्यों के बीच का अंतर 80 रुपये है तो एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब यहाँ पे देखिए ये 15 पर प्लस में है। ठीक है, ये 15% का लाभ हुआ था और ये 5% की इसको हानि हुआ था। यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो जाएगा आपका, देखिए डिफरेंस कैसे निकालिएगा, तो 15 माइनस का -15 यानी 20%, यानी टोटल कितने 80, तो एक बराबर कितने हो जाएगा 4, तो 100 बराबर 400 लगा दीजिए ना विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि वीर 1800 रुपये में 200 अमरूद खरीदता है। इनमें से कुछ अमरूद सड़े हुए हैं जिन्हें फेंक दिया जाता है। वह शेष अमरूद को 14 रुपये प्रत्येक की दर पर बेचता है और 230 का लाभ कमा लेता है। फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत डैश है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये 200 अमरूद है, क्या है गुआवा, जी कर देते हैं, समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ये x को हम सड़े हुए मान लेते हैं और ये जो बच गए 200 माइनस हम x कर देते हैं, कोई दिक्कत है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 200 माइनस x, अब यहाँ पे गुणा किससे करेंगे हम 14 से करेंगे और बराबर लिख देंगे हम क्या 1800 और प्लस हो जाएगा आपका 230, तो x बराबर निकालिएगा 55 आ जाएंगे। अब फेंके गए अमरूदों का प्रतिशत निकाल देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा 55 बटा 200 और गुणे हो जाएगा 100। 20 से 20 काटपीट मचा दीजिए, 27.5% आएंगे, जो विकल्प किस में निहित है, ये विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न है कि यदि 200 रुपये से 350 रुपये तक की कीमतों पर खरीदी गई पुस्तकों को 300 से 450 तक की कीमतों पर बेचा जा रहा है तो 8 पुस्तकों को बेचने पर क्या हो सकता है। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। देखिए 200 रुपये पर 350 रुपये तक खरीदी गई, 200 से 350 तक, तो यहाँ पे 350 लिख देंगे। अब देखिए 300 से कितने लिखा 450 लिखा, तो 450 तक बेचा जा रहा है। तो अधिकतम संभावित लाभ तभी हो सकता है जब मिनिमम में खरीदे और मैक्सिमम में बेचे। ये तो सिंपल फंडा है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे CP बराबर 200 और SP बराबर लिख देंगे हम क्या 450, क्या लिख देंगे 450 लिख देंगे। प्रॉफिट कितने का डिफरेंस देख लीजिए 250 का, तो प्रॉफिट हो गया 250। तो 8 पुस्तक का लाभ बराबर लिखेंगे क्या 8 पुस्तक का प्रॉफिट बराबर, ऊपर लिख रहे हैं ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा 250
गुणे 8, तो आ कितना जाएगा आपका 2000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, तो 2000 रुपये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 500 पेपरों का एक रिम 280 रुपये में खरीदा जाता है और इससे 25 पेपरों के पैकेट बनाए जाते हैं। प्रत्येक पैकेट को 18 रुपये में बेचा जाता है। प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, एक दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। अब देखिए इस वाले प्रश्न को, जैसे 500 पेपर वाले 500 पेपर को कितने 280 में ये खरीदा पेपर का एक रिम को। ठीक है, तब यहाँ पे हम लिखेंगे 25 पेपर बराबर यहाँ पे लिखेंगे एक पैकेट। ठीक है, तो 500 पेपर का कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 20 पैकेट हो जाएंगे। इसमें किससे गुना 20 से, इसमें भी किससे गुना हो जाएगा 20 से गुना हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एक पैकेट बेचा कितने में 18 में बेचा जाता है। एक पैकेट बराबर 18 में बेचा जाता है, तो 20 पैकेट 18 गुने 20 कर देंगे। एक पैकेट जब मेरे दोस्त कितने में बेचा जाता है 18 में बेचा जाता है, तो हम 20 पैकेट को कितने में बेच लेंगे, तो 20 पैकेट को हम बेच लेंगे 18 गुने 20। ठीक है, तो हो कितने जाएंगे 360, 18 दूना 36। ठीक है, तो यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत निकाल लेते हैं, हो जाएगा 360 माइनस का 280 बटा 280 गुने 100, काट पीट मचा देंगे यहाँ से। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 28.6 जो विकल्प सी में है। अगले प्रश्न पे चले। पूछा आपसे कि एक बेईमान फुटकर विक्रेता अपनी वस्तुओं को 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम वजन का उपयोग करके 18% के लाभ पर बेचता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले निकालेंगे पहला प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 1000 माइनस का हो जाएगा 800 और बेटा 800 गुणे हो जाएगा आपका 100। 20 से 20 काटपीट में चाहिए, ये 25% आएंगे। अब यहाँ से हम P2 निकालेंगे, तो P2 दिया कितना 18%। ठीक है ना। अब आइए आगे, वास्तविक लाभ बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक लाभ मतलब कुल लाभ बराबर, तो नीचे ही लिख कर निकाल देते हैं। जैसे 25 प्लस 18 और प्लस 25 गुणे 18 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 बटा 100। ठीक है, 25 चौके 100। अब यहाँ पे काटपीट में जोड़ दीजिए ना और काटपीट में चाह दीजिए, तो आ जाएगा 47.5 जो विकल्प डी में है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि एक व्यक्ति 100 रुपये में 15 कलमें खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 13 कलमे की दर से बेच देता है। लाभ प्रतिशत क्या है, लाभ प्रतिशत, तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या मात्रा, क्या लिखेंगे मात्रा लिख देंगे और यहाँ पे हम रुपए लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया इधर आपका सीपी, ये कितने 15 गुणे 13, कोई दिक्कत है, और यहाँ पे 100 गुणे रुपए में 13 कर देंगे, तो ये कितने हो जाएगा आपका 1300 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, अभी देखिए सीपी निकाल दिए, एसपी बराबर लिखेंगे, तो 13 गुणे यहाँ पे हो रहा है 15 और यहाँ पे हो रहा है 100 गुणे क्या हो जाएगा 15, तो ये कितना 1500, कितने 1500, डिफरेंस इस दोनों के बीच कितने का 200 का, तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200 बटा 1300 और गुना कर देंगे 100 से। यहाँ से 20 से 20 काटिए, 15.5 बटा 13 आ रहे हैं, तो यहाँ पे विकल्प ए में 15 क्या है 5 बटा 13, तो विकल्प डी में ना कि ए में। ठीक है, अगला प्रश्न बोला आपसे कि एक पुस्तक और कलम का कुल क्रय मूल्य 371 रुपये है। यदि पुस्तक का क्रय मूल्य कलम से 12% अधिक है तो कलम का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बाई ऑप्शन से कर देते हैं, बाई ऑप्शन, जैसे ये आपका बुक हो गया और ये आपका क्या हो गया पेन हो गया, ये क्या 196, क्या 196, तो ये कितना आपका होगा 175, डिफरेंस कितने का 12 का। तो देखिए पुस्तक और कलम क्या है, पुस्तक और कलम है, पेन और क्या है बुक है, तो हम लिखेंगे 196 प्लस क्या हो जाएगा 175, यानी कितने 371 हो गए, कितने हो गए 371, तो कलम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा 175 रुपये, विकल्प बी वैसे ही बन गया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं, हमें 371 लाना था, इतना लाना था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि ए ने कितना 6 लाख रुपए में 150 ग्राम सोना खरीदा
और 6% मेकिंग चार्ज दिया, तो 6% लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति 10 ग्राम विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। ध्यानपूर्वक देखिएगा, यहाँ पे ये हो गया आपका 6 लाख रुपए। ठीक है, 6 लाख रुपए हो गया कितने में, ये खरीदा कितना, 150 ग्राम सोना ये खरीदा। ठीक है, 150 ग्राम 6 लाख में खरीद लिया। ठीक है, अब यहाँ पे हम 10 ग्राम बराबर लिखेंगे तो कितने, 40, यानी कि 40,000 हो जाएगा। यही होगा ना, इकाई दहाई सैकड़ा ये हजार, 40,000, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें करना क्या है, 40,000 का कितने 6%, इसका कितने 6% बराबर कितने हो जाएगा आपका 2400 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, 2400 हो जाएगा। अब आइए इसका अगला पॉइंट देखते हैं। तो सीपी बराबर हम निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे हम, सीपी बराबर। तो सीपी बराबर लिखेंगे हम लोग 40,000 और प्लस कर देंगे 2400, तो कितने हो गए टोटल 42,400 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे 42,400। तो एसपी बराबर निकालने देंगे यहाँ से 42,400 और गुणा कर देंगे किससे, 106। 6% का मतलब 106/100। ये 2 जीरो से 2 जीरो से गुणा कर देंगे, आ जाएगा 44,944। ठीक है, 44,944 विकल्प बी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बोला आपसे, प्रश्न क्या कह रहा है कि 1 लाख रुपए का एक घर ए द्वारा बी को 6% के लाभ पर बेचा जाता है। 1 ही लाख है ना। चलिए, बी घर वापस ए को 3% हानि पर बेचता है। पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि क्या है। ए का लाभ या हानि बोल दिया है। आइए इस वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पूरे लेन देन में ए का लाभ या हानि प्रतिशत बराबर लिखेंगे ए प्लस माइनस का 3 प्लस 6 गुणे, ठीक है, 6 प्लस क्या माइनस का 3 प्लस 6 गुणे माइनस का 3/100। यहाँ पे काटपीट मचाइएगा तो आ जाएगा 2.82%। तो ए का लाभ बराबर लिखेंगे 1 लाख का, क्या 1 लाख का हो गया ना, ये 5 जीरो इस पे, हाँ, तो 1 लाख का कितना 2.82%, 82%, यानी कि 100, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो ये गया नीचे, फिर 2 जीरो आएगा तो ये 2 जीरो खत्म, यानी कि 282 में 10 से गुना कर देंगे तो 2820 नहीं आ जाएगा। तो 2820 इसका क्या हो जाएगा, 2820 परमशत उत्तर होगा 2820 रुपये। 2820 रुपये इसका सही उत्तर होगा, वो भी लाभ में। 2820 का है प्रॉफिट, विकल्प डी। अगला प्रश्न है आपका कि एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर T% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 केजी के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है, तो टी का मान कितना है। इस वाले प्रश्न को कीजिए। देखिए, पहले निकालेंगे प्रॉफिट 1, P1 बराबर लिखेंगे 1000 माइनस 800। ऐसा प्रश्न तो बार बार कराते आ रहे, इसी सेशन में करा दिए ढेर सारा, है ना। ये हो गया कितना आपका 200। अब यहाँ पे P1 प्रतिशत बराबर लिखेंगे क्या 200/800 गुने का आपका 100। ये हो गया कितना 25%। करके देखिए इसको, ये 4 मतलब में जाएगा, ये 25 हो गया ना 25। अब देखिए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 40% बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस का टी, और यहाँ पे प्लस का 25 गुने T/100%, यही होगा ना। अब इस वाले पे हम क्या कर देंगे, ऑप्शन मेथड लगा देंगे। क्या लगा देंगे हम, ऑप्शन मेथड से सॉल्व कर देंगे, बाई ऑप्शन से। तो हम यहाँ पे टी बराबर विकल्प ए ही ले लेते हैं, ठीक है। टी बराबर हम ले लेंगे 12, ठीक है। टी बराबर 12 रखने पे क्या हो जाएगा आपका 40% बराबर 40% नहीं हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, टी बराबर 12 ही होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि यदि सामान 600 रुपये में खरीदा जाता है और उसका 5वां हिस्सा 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाना चाहिए ताकि पूरे लेन देन पर 30% का लाभ हो। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 गुणे माइनस का 20% और प्लस का 4 गुणे P% और बटा कर देंगे, प्रतिशत बटा कर देंगे हम 5 बराबर कर देंगे 30%। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 20% प्लस 4 गुणे
P प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका 150%। तो P प्रतिशत बराबर होगा 170/4%, यानी P बराबर क्या हो जाएगा आपका 42.5%। विकल्प सी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि यदि 80 रुपये का क्रय मूल्य 150, माफ कीजिएगा 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए ये हो गया 80 गुणे CP बराबर क्या हो जाएगा 50 गुणे SP। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या CP बटा SP बराबर क्या हो जाएगा आपका 50/80 हो जाएगा, यही ना। अब प्रॉफिट बराबर निकाल नहीं सकते, प्रॉफिट बटा CP गुणे 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 30/50 गुणे 100। ठीक है, तो 50 दूना 100 यानी 30 दूना 60, 60% इसका सही उत्तर होगा ये 46 नंबर वाले प्रश्न का। किधर गया ये विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे कि एक किताब के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य 3:4 के अनुपात में है, लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा। देखेंगे इस प्रश्न को, तो ये हो गया ये सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस, ये 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लॉस प्रतिशत निकाल देंगे, लॉस प्रतिशत मेरे दोस्त। तो L बटा क्या हो जाएगा CP गुणे 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 गुणे 100 यानी 25। कितने हो जाएंगे इसका 25 आ जाएगा। 25% इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प किसमें है विकल्प डी में नहीं थे। 25% की हानि हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य क्रमशः 1333 तथा 2150 रुपये है, हानि प्रतिशत क्या होगी। ऐसे ही कर देना SP CP। ठीक है, ये 1333 और ये हो जाएगा 2150, डिफरेंस कितने का 817 का। तो लॉस प्रतिशत बराबर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा 817/2150 गुणे 100। काट पीट मचा दीजिए, 38% आ जाएंगे, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए ये P बराबर लिखेंगे हम SP माइनस CP समीकरण 1, तो 3SP माफ कीजिएगा 3SP माइनस CP बराबर क्या हो जाएगा 4P, ये समीकरण 2। इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कीजिए, जैसे 3SP माइनस CP माइनस क्या हो जाएगा आपका SP प्लस CP और बराबर हो जाएगा 4P माइनस का P, यानी कि 2SP बराबर क्या हो जाएगा 3P। तो SP बटा P बराबर क्या हो जाएगा 3/2 होगा, यही होगा ना। आइए इसको अगले स्टेप पे और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो 3/1 चूँकि 3/1 यानी कि SP बटा CP, तो प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से आपका ये हो जाएगा 2/1 गुणे 100 यानी 200% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोला आपसे प्रश्न क्या कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 1240 रुपये है तथा हानि 32% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे 32% का फ्रैक्शन कितना 8/25, यानी ये हो गया आपका लॉस, ये हो गया आपका क्या CP हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 25 यूनिट बराबर कितना 1240, तो 17 यूनिट बराबर निकाल दीजिए 1240 बटा क्या हो जाएगा 25 गुणे क्या 17, काट पीट मचा दीजिए 843.20, विकल्प सी। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि एक पर्स 99 रुपये में 10% के लाभ पर बेचा गया है, यदि इसे 72 रुपये में बेचा गया होता तो लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए ये 10% का फ्रैक्शन 1/10, ये प्रॉफिट 1 का, और यहाँ पे ये CP कितने का है आपका ये CP 10। ठीक है, तो ये 10 और 1 11 यूनिट बराबर कितना है 99, तो 10 यूनिट बराबर निकाल दीजिए 99/11 गुणे का 10, 11 9 99 यानी 90 हो गया। अब CP किसका 90 और SP कितना है 72 है, तो लॉस नहीं निकल जाएगा यहाँ से, तो लॉस बराबर लिख देंगे 90 माइनस का 72 यानी कि 18। आप लॉस प्रतिशत निकाल दीजिए यहाँ से, तो हो जाएगा आपका 18/90 और गुणे का 100, 18 पचे 90, 20 पंजे 100, 20 इसका सही उत्तर होगा हानि के रूप में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बोला यदि किसी लेन देन में हुई हानि
विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत कितना होगा। क्या पूछा है, हानि प्रतिशत पूछा है। तो यहाँ पे देखिए 1/5 यानी ये हो गया लॉस, ये हो गया आपका एसपी। क्या हो गया, ये एसपी हो गया भाई साहब, क्या हो गया एसपी। ठीक है, 5 क्या है आपका एसपी। तो सीपी बराबर लिखेंगे क्या हम, 5 + 1 यानी कि 6 हो गया। तो लॉस प्रतिशत यहाँ से निकल जाएगा L/CP × 100। तो यहाँ पे कितना है, ये L 1 है और CP कितना है आपका 6 × 100। ये काटिएगा तो 16.66 आएंगे या फिर 16.67 भी से लिख सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलिए। बोला आपसे, प्रश्न कह रहा है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है तथा लाभ 20% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। वस्तु का विक्रय मूल्य तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये आपका हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, ये आपका सीपी हो गया। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 5 + 1 = 6। तो 5 यूनिट का मतलब 220 है, 1 यूनिट का मतलब 44। तो 6 यूनिट का क्या हो जाएगा, 6 × 44 कर दीजिए। ठीक है, आ जाएगा आपका 264। विकल्प डी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि 60 वस्तुओं का क्रय मूल्य X वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि 20% का लाभ होता है तो X का मान क्या है। ठीक है, तो ये CP गुणे हो जाएगा आपका 60 बराबर SP गुणे हो जाएगा X। तो CP/SP बराबर क्या हो जाएगा, X/60 यानी कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 प्रॉफिट P और यहाँ पे ये हो गया CP। तो 6 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 60 है, तो यहाँ पे 5 यूनिट बराबर नहीं निकल जाएगा, 5 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 60/6 × 5। ठीक है, 6 × 10 = 60 यानी 50। विकल्प सी लगा दीजिए। अगले प्रश्न पे चलिए। प्रश्न कह रहा है आपसे कि P 1200 रुपये में खरीदी एक वस्तु को Q को 15% लाभ पर बेचता है, फिर Q इसे R को 1449 रुपये में बेचता है। Q का लाभ प्रतिशत कितना है। इतना सा प्रश्न पूछ लिया है। ये देखिए, ये हो गया आपका P, ये Q और ये R है। ये 1200 में, Q कितने में, 1380 में। अब पता चलेगा कैसे, यहाँ पे देखिए आर को ये दिया कितने में था, 1449 में। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का था, 15% का। यहाँ पे प्रॉफिट कितने का, 15% का है ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉफिट देखिए, क्यू का प्रॉफिट निकालेंगे, किसका, क्यू का। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1449 - 1380 बराबर कितने, 68 हो जाएंगे, सॉरी 69 हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा। कितने घटाइएगा तो 69 आ जाएंगे, 69। तो प्रॉफिट बराबर निकाल लेते हैं यहाँ से। प्रॉफिट यानी कि प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा आपका, 69/1380 और गुना का कितने हो जाएगा आपका 100। काटपीट बचा दीजिए, 5% आ जाएंगे। विकल्प सी। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पे चलते, कह रहा है पी क्यू को एक वस्तु 5% हानि पर बेचता है तथा क्यू आर को यह वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि आर वस्तु के लिए 2812 रुपये चुकाता है तो पी के लिए क्रय मूल्य क्या था। पी के लिए क्रय मूल्य पूछ लिया। इतना सा प्रश्न आपसे पूछा है। ये 56 नंबर वाले, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, ये 100। ठीक है, ये कितने 100, तो ये कितने हो जाएंगे 95 और ये कितने 76। क्यों होंगे, क्योंकि ये 5% का लॉस कर रहा है और ये कितने का कर रहा है 20% का। तो 95 का 20 निकाल दीजिए ना, 76 हो जाएंगे। अब 76 यूनिट बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, 2812 हो जाएगा। तो 100 यूनिट बराबर निकाल नहीं देंगे यहाँ से। 100 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका कितना, 2812/76 × 100। काटपीट मचा दीजिए, 3700 आ जाएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पे चले। प्रश्न पूछ रहा है कि पी ने 20% की हानि पर कोई वस्तु क्यू को 18,000 रुपये में बेची। क्यू इसे आर को उस मूल्य पर बेचता है जिससे पी को 8% का लाभ होता है। क्यू द्वारा प्राप्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि प्राप्त लाभ का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये कह रहा है ये प्रश्न। देखिए, तो ये हो गया आपका पी, ये क्यू और ये आर। ये 100 मेरे दोस्त, तो इसका 20% को हानि हुआ तो क्यू कितना 80 और यहाँ से देखिए ये 8% का लाभ में है तो ये कितना 108 होगा। तो प्रॉफिट निकाल दीजिए, क्यू का क्या हो जाएगा 28/,
28/80 गुणे 100 हो जाएगा, यानी कितने 35%। काट दीजिए, 35% आ जाएंगे। ठीक है, ये आपका 80 है, ये मत भूलिएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि यूसुफ ने 5500 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 15% के लाभ पर बेच दिया। उस धनराशि से उसने एक अन्य वस्तु खरीदी और इसे 12% लाभ पर बेच दिया, तो उसका कुल लाभ कितना है? उसका कुल लाभ पूछा है। देखिए यहाँ पे ये सीपी हो गया और ये आपका एसपी हो गया। ठीक है, ये 5500 रुपये हो गया और ये कितना 6325। क्यों? 15% के लाभ के कारण। प्रॉफिट कितने का हो गया यहाँ पे? 825 का, ये 15% लाभ के कारण। अगला सीपी और एसपी चेक कर लेंगे इसका, तो यहाँ पे देखेंगे सीपी और ये हो गया आपका एसपी, ये 6325 और ये 7084 है। कब? जब 12% का लाभ हो। तो प्रॉफिट यहाँ पे कितने का? 759 का। पहले 825, सेकेंड में कितना? 759 का है। दोनों को जोड़ेंगे, टोटल प्रॉफिट के लिए दोनों को जोड़ेंगे। 825 प्लस 759 जोड़ दीजिए, 1584 आ जाएंगे। विकल्प बी लगाइए और आगे बढ़ जाइए सेशन में। प्रश्न पूछा आपसे कि मोहित 3 रुपये प्रति अड़े की दर से अंडे खरीदता है तथा पाँच रुपये प्रति अंडे की दर से उन्हें बेचता है। 35 अंडे बेचने पर प्रतिशत क्या होगा? 35 अंडे बेचने पर, तो देखिए सीपी किसका? सीपी देखिए, सीपी बराबर लिखेंगे 35 अंडे का, तो 35 गुणे 3 करेंगे कितना? 105। 35 दिया 105 है, ये 8 मत समझ लीजिएगा गलती से भी, ये 5 है। ठीक है, आप देखिए एसपी किसका? 35 अंडे का, तो 35 गुणे कर लेंगे 5 यानी कि 175। ठीक है, आप देखिए प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो पी बटा सीपी गुणे क्या हो जाएगा? 100, यानी कि 70/105 गुणे हो जाएगा 100। काट पीट मचा दीजिए, 66.66। विकल्प ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी चाहिए? देखिए 324 टॉफियों कितने के बराबर? 486 रुपये के बराबर। कितने के बराबर? 486। तो एक टॉफी बराबर लिखेंगे 486/324, तो हो कितने जगह? 3/2। 50% लाभ के लिए, किसके लिए? 50% लाभ के लिए क्या हो जाएगा? एक टॉफी बराबर 3/2 गुणे 150 और बटा में 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 9/4 आ जाएंगे। काट पीट में चाहिएगा तो अब 4 टॉफ़ी में 10 से गुना करेंगे तो कितना? ये 40। ठीक है, ये टॉफ़ी है मेरे दोस्त। अब बराबर 9 रुपये में 10 से गुना कर देंगे तो ये 90 हो जाएगा, यानी 40 टॉफ़ी यहाँ पे बेचनी होगी इसको 90 रुपये में। ठीक है, 40 इसका सही उत्तर होगा, यानी 90 रुपये में 40 टॉफ़ी बेचनी चाहिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा कि यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3 का लाभ हो? अब इस वाले प्रश्न को देखिए कैसे करना है। 4 केले का सीपी बराबर 1, तो एक केले का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो 33.1/3 लाभ के लिए 1/4 गुने 4/3, तो क्या हो जाएगा? ये 4 से 4 खत्म, 1/3 रह जाएगा। तो 3 केले का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो यहाँ पे विकल्प बी सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 140 रुपये में 80 बॉल पेन, यानी बॉल पेन इसको कहना चाहिए था, बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 30% की हानि होती है। 30% का लाभ कमाने के लिए उसे 104 रुपये में कितने बॉल पेन बेचने चाहिए? ऐसा होना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए प्रश्न को। चलिए मान लीजिए कि इसका जो सीपी है, सीपी कितना? 100 रुपये है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 रुपये में। देखिए पहला करेंगे क्या? यहाँ पे
यहाँ पे हम कर लेंगे 70 SP, 70 SP 30% का लाभ कमाने के लिए 70 SP। इसमें 2 से हम गुना कर दें, किससे, 2 से, तो क्या हो जाएगा 140 हो जाएगा। और इसमें अगर हम 2 से गुना करें तो ये 200 वास्तविक क्रय मूल्य हो गया, ये वास्तविक विक्रय मूल्य हो गया कितना 140। ये क्या है, वास्तविक इसका SP है और इसका वास्तविक कॉस्ट प्राइस है। तो देखिए यहाँ पे 80 कलम के बराबर 200 हो जाएगा, क्या 280 पेन बराबर कितने 200, तो एक पेन बराबर 200 बटा 80 कितने हो जाएगा 2.5। तो 30% लाभ कमाने के लिए एक बॉल पेन का विक्रय मूल्य निकाल देते हैं, 2.5 प्लस 2.5 और गुना 30/100। काटपीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे आपका कितना, यहाँ से आपका उत्तर आने वाला 3.25। कितने आएंगे 3.25 आ जाएंगे। इसे सॉल्व कीजिएगा तो 3.25। अब आगे की ओर सॉल्व करते हैं। यहाँ से 104 रुपये में बॉल पेन बेचे तो क्या हो जाएगा 104 बटा 3.25, तो हो जाएगा आपका 32 पेन, विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि ऋतु ने 12% की हानि पर एक वस्तु बेची। यदि वह इसे 55.80 रुपये से अधिक में बेचती है तो उसे 13% का लाभ मिलता है। 10% का लाभ हासिल करने के लिए उसे इसे डैश में बेचना चाहिए, कितने में बेचना चाहिए, इतना सा प्रश्न आपसे पूछ लिया है। ये देखिए मान लीजिए ये 100 है भाई साहब, यहाँ पे अगर 13% का लाभ करता है तो ये 113, अगर ये 12% का हानि करता है तो ये कितना 88, तो 25 यूनिट बराबर, कितने यूनिट बराबर 25। अब पूछिएगा कि ये 25 आप लाए कहाँ से, ये डिफरेंस चेक कीजिए। 25 यूनिट बराबर भाई साहब 55.80, तो 100 यूनिट बराबर निकाल नहीं देंगे आप। आइए यहाँ पे हम निकाल कर दिखाते हैं। 100 यूनिट बराबर लिखेंगे, 100 यूनिट बराबर कितना 55.80 बटा 25 गुने 100, 25 चौका 100 कर दीजिए, 223.2 आ जाएंगे। तो 10% लाभ कमाने के लिए कर दीजिए यहाँ पे 223.2 प्लस 223.2 गुने 10/100, काटपीट में चाहिए 245.52, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा आपसे कि गुरप्रीत एक दुकान पर गई और उसने एक सोफा खरीदा। उसे इस पर 20% की छूट मिली। यदि उसे 30% की छूट मिलती तो वह 1000 रुपये और बचा पाती। उसने सोफा कितने मूल्य में खरीदा, इतना सा पूछा है। मान लीजिए कि क्रय मूल्य इसका कितना है 100, अगर ये 30% का छूट मिलता तो 70, 20% का मिलता तो कितना 20% की मिली तो ये 80, डिफरेंस कितने का 10 का, तो 10 यूनिट बराबर इसका 1000 है भाई साहब। तो 80 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 1000 बटा 10 गुने 80, तो काटपीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएगा आपका 8000। 8000 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष कह रहा है कि एक सेल्समैन ने एक घड़ी 9% हानि पर बेची। यदि विक्रय मूल्य 140 रुपये अधिक होता तो 5% का लाभ होता। घड़ी का लागत मूल्य कितना है। देखेंगे यहाँ पे प्रश्न को, मान लीजिए ये कितना 100 हो गया, ठीक है, ये कितना है आपका 100 है। अब यहाँ पे देखिए ये 5% का अगर लाभ होता है तो ये 105, अगर 9% की हानि तो ये कितना 91, कितना हो जाएगा ये 91, डिफरेंस कितने का 14 का, तो 14 यूनिट बराबर 140, तो 100 यूनिट बराबर निकाल दीजिए, तो 100 यूनिट बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या 140 बटा 14 गुने 100, ठीक है, 14 दहाँ 140, 1000 विकल्प बी, ठीक है 1000। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को लागत मूल्य से 5% अधिक पर बेचता है। यदि उसने जितना भुगतान किया उसे 5% कम पर उसे खरीदा होता और 2 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य कितना है, इतना सा पूछा है। मान लीजिए यहाँ पे ये 100 है, ठीक है, 5% का लाभ 105,
यहाँ पे 5% की हानि, ये हानि हुई तो 95, ठीक है। अगर यहाँ से ये 10% कमाता है तो कितना 104.50, और यहाँ से अगर ये करता है तो 0.5, यानी 0.5 बराबर कितना 2, तो यहाँ पे 100 यूनिट बराबर, तो फिर से निकालना होगा। आप देखिए 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 2 गुणे 100 बेटा कितना 0.50, काट पीट मचा दीजिए 400 आ जाएंगे, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य 5.75 रुपये अधिक होता तो 30% लाभ होता। तो 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए कि इसका जो सीपी है भाई साहब 100 है, ठीक है। सीपी कितना 100 है, तो इस 100 का कहानी ये 10% का अगर लॉस करता तो इसको मिलता कितना 90, ठीक है। अगर यहाँ से ये 30% प्लस करता है तो इसको 117 मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। अगर यहाँ पे ये 12% का प्रॉफिट करता है तो ये 112, दोनों में डिफरेंस कितने का 5 का, तो 5 यूनिट बराबर 5.75 है, तो 100 यूनिट बराबर यहाँ से निकाल दीजिए। कोई आपत्ति है तो यहाँ पे हो जाएगा 100 यूनिट बराबर 5.75 बेटा 5 गुणे कितना 100, काटपीट में चाहिए 115, काटपीट में चाहिएगा कितना आ जाएगा 115 आ जाएगा। अब 20% लाभ कमाने के लिए क्या हो जाएगा 115 प्लस 115 गुणे 20 बटा 100, काटपीट में चाहिए 138। भाई साहब विकल्प सी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़ जाइए। प्रश्न बोला आपसे कि ए ने एक वस्तु को बी को 25% लाभ पर बेची, बी ने इसे सी को 20% लाभ पर बेच दिया। यदि सी ने इसे 45% की हानि पर डी को बेच दिया और डी ने इसे 330 रुपये में खरीदा तो बी ने वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखिए ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये 100, ये कितने 25% लाभ यानी 125। सी का क्या बोला था 20%, तो ये कितने हो जाएगा 150, ठीक है 150। और ये इसका कितना बोला था डी का, यहाँ पे इस यदि सी ने इसे 45% हानि पर डी को बेच दिया, हानि पर बेचा है भाई साहब, तो ये हो जाएगा 45% हानि यानी 82.5। देखिए ऐसे ऐसे, ये प्लस का 25 है, ये प्लस का 20 है, और ये भाई साहब का दुख ये है कि ये 45 हानि में बेच दिया। अब यहाँ पे देखिए 82.5 यूनिट बराबर कितने 330 है, तो 125 यूनिट बराबर निकाल नहीं सकते आप बी का 125 ही अभी दिखाए थे ना, तो 125 यूनिट बराबर लिखेंगे 330 बटा 82.5 गुणे 125, काटपीट में चाह दीजिए 500। उत्तर आपके लिए तैयार है। उत्तर इसका कितना या 500, विकल्प बी लगाइए। अगला प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे कि एक वस्तु पर निर्माता 12% का लाभ कमाता है, थोक विक्रेता 10% का लाभ कमाता है और खुदरा विक्रेता 15% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु का खुदरा विक्रय मूल्य 56,672 है तो निर्माता के लिए उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कर लेंगे। देखेंगे इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक। ये आपका 100, 112 जैसे जैसे बढ़ा है, और ये कितना है आपका, देखिए पहले 12% का, फिर इसका 10% यानी कि यहाँ पे 123.2 बढ़ा, ठीक है। ये 10 प्लस का 10%, उसके बाद फिर बढ़ा है प्लस का 15%, तो ये 141.68। यहाँ से कोई आपत्ति, तो 141.68 बराबर कितना है 56,672 है, तो 100% बराबर निकाल दीजिए भाई साहब 100%, तो 100% यानी कि 56,672 बटा कितने 141.68 गुणे 100, काटपीट मचा दीजिए 40,000 आपके लिए तैयार है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा क्या आपसे कि एक वस्तु को 210.80 में 80 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% की हानि होती है, ठीक है। चलिए 9.5% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो ठीक है। तो मान लीजिए कि इसका जो कॉस्ट प्राइस है सीपी है भाई साहब कितना 100 है, ठीक है। तो एसपी क्या हो जाएगा इसका 100 - 15
यानी हो जाएगा आपका 85। तो 85 यूनिट बराबर 210.80। तो 109 यूनिट बराबर 109.5 यूनिट बराबर कितने 210.80 बटा का 85 और गुना कर देंगे 109.5। काट पीट मचा दीजिए 271.56 आएंगे जो विकल्प बी में निहित है। विकल्प बी इसका क्रमशः उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि एक सब्जी विक्रेता थोक बाजार से 4500 रुपये में सब्जियां खरीदता है। यदि ओवरहेड खर्च कर मूल्य का 4% है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे किस कीमत पर सब्जियां बेचनी चाहिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछ लिया है। देखिए इसका सीपी कितना है 4500 रुपये है। कोई दिक्कत है। ओवरहेड एक्सपेंसिव कहने का मतलब ओवरहेड खर्च कितने 4%। यहाँ पे ओवरहेड को हम ओ ई लिख देते हैं ओवरहेड एक्सपेंसिव। ठीक है। ओवरहेड खर्च समझ लीजिएगा तो कितने हैं ये 4% है। समझ रहे हैं। टोटल निकाल देंगे टोटल। ठीक है। कितने हो जाएगा 4500 और यहाँ पे प्लस 4500 गुणे का हो जाएगा आपका 4/100। काट पीट में चार दीजिए 4680 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 4680 आ जाएंगे यहाँ से। ऐसे काट पीट में चार दीजिएगा तो ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो देखिएगा क्या होगा आया कितना था 4680। तो 15% का फ्रैक्शन निकालेंगे 3/20। ये आपका प्रॉफिट और ये आपका सीपी हो गया। तो 20 यूनिट बराबर कितना है 4680 है। तो 23 यूनिट 20 और 23 यूनिट बराबर निकाल दीजिए 4680 और बटा का 20 और गुणे हो जाएगा आपका 23। काट पीट में जा दीजिए 5382 आएगा जो विकल्प बी में निहित है 5382। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि अहमद 5200 रुपये में एक पुराना स्कूटर खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। यदि वह स्कूटर 6600 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत पूछा है। ये देखिए आपका सीपी हो गया कितने 5200। ठीक है। रिपेयर पर खर्च कितने कर देता है ये 800 रुपये। ठीक है। टोटल कितने हो गया आपका 6000 रुपये हो गया। एसपी इसका कितना है 6600 रुपये है। ठीक है। 6600 रुपये है ना। अब यहाँ से निकाल देंगे हम लोग क्या इसका लाभ प्रतिशत प्रॉफिट निकाल देंगे। तो 600/6000 और गुणे का 100। ये 2 0 से 2 0 गया 1 0 से 1 0 यहाँ पे 6 दाँत 60 10% भाई साहब विकल्प ए। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा क्या आपसे कि किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया। इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। मूल्य आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। अब मान लीजिए कि इसका जो एसपी है विक्रय मूल्य है कितना है 100 है। तो 4/5 भाग एसपी के लिए कितना हो जाएगा 100 गुणे 4/5। 20 पंजे 100 20 चौके 80। ठीक है। तो 16% की हानि के लिए सीपी क्या हो जाएगा 16% लॉस के लिए क्या हो जाएगा इसका सीपी कॉस्ट प्राइस 80 गुणे 100 और बटा 84। काटपीट मचा देंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2000/21। ठीक है। अब यहाँ से लाभ निकालेंगे। यहाँ से क्या निकालेंगे लाभ। वीडियो को पॉज करके आप लिख भी सकते हैं। अब आइए यहाँ पे इसका क्या निकाल देंगे। यहाँ पे हम निकालेंगे इसका लाभ। लाभ बराबर हो जाएगा 100 माइनस 2000/21। ये हो गया आपका 21। अब 21 में 100 से तो ये 2100 हो गया माइनस। अब ये 21 एक मरतब में तो ये 2000 का 2000 तो आ जाएगा 100/21। कोई दिक्कत है। यहाँ से हम लाभ प्रतिशत की ओर बढ़ेंगे। ठीक है। तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट बराबर लिखेंगे 100/21/2000/21 गुणे हो जाएगा आपका 100। इसको सुव्यवस्थित करते हैं तभी जाके ये काटने में भी आप लोगों को आसानी होगा। तो 100 गुणे 21 गुणे 100 और बटा हो जाएगा आपका 21 गुणे 2000। काटपीट मचा दीजिए 21 से 21 उड़ा दीजिए 2 0 से 2 0 और इधर 1 0 से 1 0 ऐसे ये 5% लाभ हो गया विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलिए। पूछा आपसे
कि राजा राम ने एक निश्चित मात्रा में गेहूं खरीदा। यदि वह 1/4 गेहूं 12% लाभ पर बेचता है तो 15% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने लाभ प्रतिशत पर बेचना चाहिए। मान लीजिए कि गेहूं की मात्रा जो है कितनी है, 100 केजी है। तो 100 केजी बराबर क्या हो जाएगा, 100 रुपया। 100 केजी बराबर हम क्या मान लिए, 100 रुपये मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से हम कर क्या देंगे, लिखेंगे 1/4 बराबर 25 गुणे 112/100, यानी कि ये कितने 28, ये कितने आया 28। तो कुल लाभ बराबर कितना है, 15% है। कुल लाभ बराबर 15%। तो 115 माइनस हम 28 करेंगे तो 87 आ जाएगा। यानी कि 75 गुणे 100 बटा हम 100 कर दे, क्या कर दे 100 और बराबर लिख दे 87। तो x बराबर निकल नहीं जाएगा, 87 गुणे 100/75। काटपीट में चाहिए यहाँ से, तो x बराबर आपको मिलेंगे 116। क्या मिलेंगे, 116 मिल जाएंगे। तो प्रॉफिट निकाल दीजिए यहाँ से। प्रॉफिट क्या निकालिएगा आप लोग, प्रॉफिट बराबर 116 माइनस 100 यानी 16%। विकल्प ए सही। इस सेशन का आखिरी प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि सामान का 1/3 हिस्सा 15% लाभ पर बेचा जाता है, सामान का 25% हिस्सा 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष सामान 10% हानि पर बेचा जाता है। यदि पूरे लेन देन में 350 रुपये का लाभ अर्जित किया जाता है तो सामान का वास्तविक मूल्य कितना है रुपए में, ये पूछा है। तो मान लीजिए कि इसका सीपी जो है, सीपी कितना है 300 है। अब 300 का कहानी देखिए क्या क्या होने वाला है। ये 1/3 पे अगर जाए, किस पे 1/3 पे, तो ये कितने 100, ये कितने 100। अगर 100 का हम प्लस का 15% लाभ करें तो 115। क्लियर है। यहाँ से ये 25% का जाए तो ये कितने हो जाए 75। अब यहाँ से अगर ये 20% जाता है आगे प्लस का तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 125। यहाँ से 10 माइनस जाता है, 10% क्या जाता है माइनस, तो ये आपका कितना 112.5। ठीक है, टोटल कर दीजिए। टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल ये 115, 90 और ये 112.5 कीजिएगा तो ये टोटल कीजिएगा आ कितने जाएगा आपका 317.5। तो 17.5 बराबर यहाँ पे यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 350 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 350। तो 1 यूनिट बराबर कितना, 1 यूनिट बराबर लिखेंगे 350। यहाँ पे लिख देते हैं फिर से काट के। ठीक है, 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 350 बटा कितना 17.5। तो 350 बटा 17.5 गुणे 300, काटपीट मचा दीजिए 6000 उत्तर आ जाएंगे। आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सेशन को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर बेल आइकन प्रेस ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।